हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? ए मंकी बी शोन इन द फिगर इज होल्डिंग ऑन द टेल ऑफ मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप ए रोप. द masses of monkey A and B are 40 kg and 20 kg respectively. If A can tolerate a tension of 300 Newton in its tail, what force should be applied on the rope in order to carry the monkey with B with it? तो अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, दो केसेस पॉसिबल हो सकती हैं कि भाई या तो दोनों मंकी एक्सेलरेट कर रहे हों या फिर दोनों मंकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट केस कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर जैसे मान लेते हैं ये मंकी इस तरीके से प्रेजेंट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे इस मंकी की टेल में टेंशन जो मैक्सिमम टेंशन पॉसिबल हो सकता है वो 300 न्यूटन पॉसिबल हो सकता है. तो मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया, ये फर्स्ट केस मैंने मान लिया कि इफ़ टेंशन इन द टेल ऑफ मंकी ए, हमने ये कंसिडर कर लिया कि इस मंकी ए के टेल के अंदर जो टेंशन होगा वो 300 न्यूटन है. हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हम मानेंगे कि ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे मैं मंकी बी की बात कर रहा हूँ. मंकी बी के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ. जैसे ये हमने मान लिया मंकी बी, यहाँ पे टेंशन जो है वो 300 न्यूटन है. ठीक, और यहाँ पे इस मंकी का जो नीचे की ओर जो वेट लग रहा है वो लगेगा 20 केजी का मंकी है, तो यहाँ पे नीचे लगेगा 200 न्यूटन. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए, समझिएगा. अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन होगा इसका ए ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ऊपर का वाला फोर्स ज़्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ टी माइनस एम जी, जो मंकी बी का जो वेट होगा वो एम जी, और इसका एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन. टी की वैल्यू हमने मान लिया 300 माइनस एम जी की वैल्यू 200, डेट इज इक्वल टू मास 20 इंटू एक्सेलरेशन. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5. ठीक है ना. एक्सेलरेशन, मंकी का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. ऐसा तब पॉसिबल होगा जब मंकी के टेल के अंदर, ये वाला जो टेल है इसके अंदर मैक्सिमम टेंशन फोर्स लग रहा होगा. और जब ये मैक्सिमम टेंशन लग रहा होगा तो मंकी जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मंकी विल मूव with maximum acceleration of a equal to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इतने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है. इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो यहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये जो मंकी की जो पूंछ है वो टूट जाएगी, टेल जो है वो टूट जाएगी. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना से मूव कर सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि अगर ये इतने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे मंकी ए को भी साथ साथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करना होगा. तो ये इस रोप को कितने टेंशन से खींच रहा होगा. तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मंकी ए के लिए. ये जो हम लोग लेके चल रहे हैं केस 1, इसमें टेंशन 300 न्यूटन है और एक्सेलरेशन ऑफ मंकी मैक्सिमम होगा. ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. अगर एक्सेलरेशन कम होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो टेंशन होगा, इस वाले टेंशन की बात करें तो वो 300 से कम होगा. वो पॉसिबिलिटी हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए कंसिडर कर लिया. मैक्सिमम एक्सेलरेशन के कंडीशन में यहाँ पे तो 300 टेंशन लग रहा होगा और यहाँ पे कितना टेंशन लग रहा होगा, हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे. क्लियर. तो अब यहाँ पे देखते हैं, मंकी ए की बात कर लेते हैं. मंकी ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने मंकी ए बना दिया, ये रोप को पकड़ रखा है, टेंशन ये हो जाएगा, और ये दूसरा
मंकी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, समझिएगा, इस मंकी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा, यहाँ पे मैं इसको कंसिडर करूँगा, डायग्राम के अंदर नहीं बना रहा हूँ डायरेक्टली। इस मंकी का जो वेट है वो 400 न्यूटन लग रहा होगा, 40 केजी का वेट, तो 400 न्यूटन नीचे mg फोर्स लग रहा होगा। और एक जो पर्सन, जो नीचे वाला मंकी जो इसको पकड़ रहा है, तो वो उसकी वजह से 300 न्यूटन का टेंशन फोर्स लग रहा होगा। ये टेंशन फोर्स है ना, टेंशन है ना, और यहाँ पे ये मैं ले लेता हूँ TB ले लेता हूँ, टेंशन इन बी, टेल, ठीक है। और ये 400 न्यूटन, और ये हमारा टेंशन इन रोप, ठीक। तो हम लिख सकते हैं टेंशन इन रोप माइनस 300 माइनस 400 डेट इज इक्वल टू 40, जो कि मंकी का मास है। मास कितना है मंकी का? 40 kg, और इनटू ए, तो यहाँ पे TR माइनस 740 इंटू ए की वैल्यू जो होगी, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो TR इज इक्वल टू 700, और यहाँ हो जाएगा 200, that is equal to tension in the rope in this condition 900 Newton. This is the maximum tension generated in the rope. इतना maximum tension generate होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मंकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो ये तो हमने बात कर ली कि मंकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा और टेंशन रोप के अंदर मैक्सिमम टेंशन जनरेट हो रहा होगा। मैक्सिमम टेंशन इन रोप फॉर बोथ मंकी एक्सेलरेटेड विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन हो भी नहीं सकती और इससे ज़्यादा मैक्सिमम टेंशन लगा भी नहीं सकते, दोनों को साथ साथ मूव कराने के लिए। अब हम बात करते हैं इफ़ केस सेकेंड, केस हम बात कर रहे हैं बी, इफ मंकी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, और हम बात करेंगे बी मंकी की बात कर रहे होंगे, यहाँ पे हम बी मंकी की बात कर लेते हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेंगे फिर उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर मंकी बी मंकी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे टेंशन, ये इसके ऊपर नीचे की ओर 200 न्यूटन फोर्स mg वेट लग रहा होगा नीचे, ठीक है ना। अब ये टेंशन इन टेल जो कि मंकी बी की वजह से लग रहा होगा, ठीक है, ये होगा। तो टेंशन बी जो होगा ये हम क्या कहेंगे इसको, TB माइनस 200 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका कितना है? 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया। तो टेंशन इन टेल ऑफ मंकी ए डेट इज इक्वल टू 200 न्यूटन, है ना। ये टेंशन यहाँ पे जनरेट हो रही होगी और इसकी वजह से ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो रोप को कितने फोर्स से लगा के खींचना पड़ेगा। तो मंकी ए जो होगा उसके लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो ये मंकी ए टेंशन नीचे की ओर फोर्स लगेगा, ये रोप के अंदर टेंशन नीचे की ओर 200 टेंशन, एक तो टेंशन TB लगेगा, क्लियर। अच्छा, एक इसका खुद का वेट mg इज इक्वल टू 400 न्यूटन, ठीक है। तो TR माइनस TB माइनस 400 दैट इज इक्वल टू, अब ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ये मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका?
जीरो हो जाएगा। तो अब ये मास इंटू एक्सेलरेशन ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। टी आर माइनस 200 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू जीरो। टेंशन इन द रोप विल बी 600। तो इतना टेंशन रोप के अंदर जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब समझिएगा, तो हमारा जो टेंशन इन रोप होगा वो टेंशन इन रोप मिनिमम कितना होगा, ये मिनिमम टेंशन जनरेट होगा दोनों को साथ साथ मूव करने के लिए, है ना, दोनों सेम एक्सेलरेशन सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, है ना। अब ये वैल्यू जो टेंशन की होगी 900 से लेके 600 के बीच में टेंशन फोर्स इन रोप विल बी जनरेटेड। तो इन दोनों ही केसेस में दोनों मंकी साथ साथ मूव कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।